क्या आपकी राशि एरीज है, यानी कि मेष राशि? अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहता है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको जुलाई मंथ में 3 कौन से भविष्यवाणी दिखाना चाहता है, 3 कौन से मैसेजेस आपको देना चाहता है। मैं हूं अंकिता और वेलकम टू माय चैनल टैरो टॉक्स। चलिए देख लेते हैं मेष राशि की वो 3 भविष्यवाणियां जो जुलाई के मंथ में सच होकर रही। 8 of Swords, 3 of Swords and Death. 8 of Swords. 8 of Swords आपको ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत सारे आए हुए हैं। इस समय हो सकता है कि आप किसी तरीके का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मे बी वो वर्क प्लेस पे हो, अपनी लव रिलेशन में हो, या फिर ये स्ट्रगल्स हो सकते हैं कि आपकी हेल्थ को लेके चल रहे हो या आपकी फाइनेंसेस को लेके चल रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये स्ट्रगल्स आपके इमेजिनरी हैं, यानी कि आप अपने दिमाग से ज्यादा हार गए हैं रेदर देन जो आपकी सिचुएशन है उसके सामने। अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग आपको ये कह रही है कि आप कहीं पे किसी रिलेशन में फंस गए हैं, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग और एंजाइटी भी फेस कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि आपको किसी चीज का रिजेक्शन ना महसूस करना पड़ जाए। हो सकता है वो किसी रिलेशन में है, ये भी हो सकता है कि वो वर्क प्लेस पे है। आपको ये लग रहा है कि अगर आप बॉस से किसी बारे में बात करेंगे तो वो आपको शायद सपोर्ट ना करें, आपको गलत साबित करें, या आपके वर्क प्लेस पे इतनी ज्यादा मैनिपुलेशंस चल रही हैं जिसकी वजह से आप डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप उस मैनिपुलेशन के चक्कर में टारगेटेड होकर किसी चीज में फंस ना जाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करें, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में बेकार चल रही थी, जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं, उनका अंत जरूर होना है और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बिगिनिंग होगी। आपने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए हैं या जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रही हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने आप को पहले हील करना पड़ेगा। आप अपनी अंदर हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। वो कैसे? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। अपने आप को हील कीजिए, तभी आप एंजाइटी से बाहर आएंगे। एंजाइटी से बाहर आएंगे तो आपके सामने नए रास्ते खुलेंगे, नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई पड़ेंगी, और तभी आप एक सही तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को ले पाएंगे, उनके बारे में सोच पाएंगे। अगर आपके रिलेशन को लग रहा है कि आप रिलेशन में फंस गए हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वो एक बहुत ही बेकार रिलेशन है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें आपको पेन मिल रहा है, उस रिलेशन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपको ये लग रहा है कि उस रिलेशन में आपने सिर्फ दिया ही दिया है और रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला, तो चिंता मत कीजिए, उस रिलेशन का अंत जल्दी होने वाला है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि पास्ट में आपने अपने रिलेशन में धोखा जरूर खाया है। अगर आपका रिलेशन चल रहा है और आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है, तो मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। उनका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अगर आप उनसे शादीशुदा हैं तो, या फिर उनकी अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई क्रश है, तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक पार्टनर है, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको धोखा दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में सेपरेशन का सामना करना पड़े, सेपरेशन फेस करना पड़े। बात करें अगर हम फाइनेंसेस को लेके, तो फाइनेंसेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक
स्टक सिचुएशन चल रही थी, आप अपनी एफर्ट्स लगा रहे थे लेकिन आपको कुछ भी नई चीजें हासिल नहीं हो रही थी, आप प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे थे, किसी नई जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, किसी बेकार नौकरी में फंसे हुए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, तो आप उससे बाहर निकलेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम में आपके सामने आने वाली है, आप उसको ग्रास्प कीजिएगा। बात करें अगर हम आपकी फाइनेंशियल स्टेज की, तो अभी फाइनेंशियल मेरे को कोई ऐसा खास गेन नहीं नजर आ रहा, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट मिले। उसके लिए आपको पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिसेस कीजिए, जिससे कि आप खुद को शांत रख सके और शांत मन से कोई भी डिसीजन ले किसी चीज के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ करें, कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना लेके आए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर की एंजाइटी बढ़ जाए या आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो आप अपने आप को कंट्रोल में। अगर इस तरीके की टॉरस राशि की आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपकी राशि टॉरस है।